हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12th स्टैंडर्ड का सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब सीखने जा रहे हैं। टॉपिक सेकंड चालू है, आपको पता है। और अभी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंसेस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, तो चलो प्रेफरेंसेस क्या है हम पहले वो देखेंगे, उसका मीनिंग। सो एज द नेम इंडिकेट, नेम में ही इंडिकेट होता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस यानी प्रायोरिटी। एक प्रायोरिटी दी जाती है कुछ राइट्स में, तो ऐसे शेयर्स बन जाते हैं प्रेफरेंसेस। सो द शेयर्स हैव अ सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोस अटैच टू इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स से बढ़ के कुछ प्रायोरिटी दी जाएगी ये टाइप के शेयर्स को, जिसे हम बोलेंगे प्रेफरेंसेस। These shares which carry following preferential rights are termed as preferential। अभी वो कौन से राइट्स हैं? तो नीचे दो राइट्स दिए हैं, वो राइट्स अगर किसी शेयर्स को मिल गए तो शेयर्स प्रेफरेंशियल्स कहलाएंगे। प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कंपनी जब तक चलेगी तब तक कंपनी के लाइफ टाइम में जितनी बार कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो सबसे पहले डिविडेंड ये टाइप के शेयर्स को मिलेगा, प्रेफरेंशियल्स को। और दूसरी प्रायोरिटी क्या है? जब कंपनी बंद होगी और कैपिटल रिटर्न करने का वक्त आएगा तभी ये शेयर्स को पहले कैपिटल का पैसा रिटर्न किया जाएगा और उसके बाद में जो बचेगा वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। सबसे पहले शेयर्स में जो प्रेफरेंस वाले शेयर्स आते हैं तो ये है, इसलिए डिविडेंड लेते वक्त और कैपिटल लेते वक्त। The holder of preference shares have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares। मतलब इक्विटी शेयर्स को कोई भी डिविडेंड देने से पहले इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स को हमने देखा कि फिक्स नहीं तो फ्लक्चुअल रेट से डिविडेंड मिलता है, बट प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। जब शेयर्स इशू होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तभी उनका रेट फिक्स किया जाता है कि लाइफ टाइम तक उनका प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड क्या होगा। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। नॉर्मली इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है। इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट है, इनको नहीं है। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन मैटर विथ अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। अगर उनके प्रेफरेंस शेयर्स के सराउंडिंग्स कोई इशू आएगा तभी वो वोट कर सकते हैं। सच एज सेलिंग एज अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस शेयर्स का राइट्स चेंज करना है, अंडरटेकिंग चेंज करनी है, तो ऐसे वक्त में उनको वोटिंग राइट्स मिलेगा, अदरवाइज किसी में भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। अगर डिविडेंड अनपेड है तो उसमें भी वोटिंग राइट्स उनको मिल सकता है। प्रेफरेंस होल्डर्स आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। इक्विटी शेयर्स कंपनी के ओनर्स है, बट प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के को ओनर्स है। ओके, सेमी ओनर्स, को ओनर्स। कंप्लीट ओनर्स इक्विटी शेयर्स, को ओनर्स कौन? प्रेफरेंस होल्डर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स कंट्रोल करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं कर सकते, वो कंट्रोलर नहीं है। दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा कोई इन्वेस्टर है जिसे अपना पैसा सेफ रखना है, सेफ्टी रखना पसंद है उसे, तो फिर वो इस तरह के शेयर में इन्वेस्ट करेगा। सो शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर who want steady returns on investment, जिससे इन्वेस्टमेंट पे उसे स्टेडी रिटर्न भी मिले। अभी हमें देखने हैं प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स, तो चलो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का पहला फीचर है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। प्रेफरेंस यानी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? डिविडेंड लेते वक्त प्रायोरिटी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। जब कभी कंपनी डिविडेंड देगी प्रॉफिट में से और डिविडेंड देने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले डिविडेंड इनको मिलना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देने से पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। जब कंपनी अगर बंद हो गई और कंपनी को अपना पैसा ओनर लोग को लौटाना है तो इक्विटी शेयर्स को लौटाने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा देना चाहिए। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर्स के पहले जो प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल रिटर्न करने का, वो यहाँ पे मिलेगा, तो इसीलिए सेकंड फीचर दिया है। इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल लॉस हो सकता है उससे वो बचते हैं। फिक्स रिटर्न, यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स रिटर्न मिलता है। क्या रिटर्न मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड, प्रॉफिट में हिस्सा, डिविडेंड फिक्स रेट से। इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को
फ्लक्चुएटिंग रेट से डिविडेंड मिलता है, कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा मिलेगा, कम हो गया तो कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलना है। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू, पहले से ही जब शेयर्स मार्केट में लाए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, तभी ये रिटर्न्स डिविडेंड फिक्स किया जाता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड फिक्स रेट। एक रेट से हो सकता है या फिर कुछ सर्टन सम रहती है कि एक शेयर को 5 रुपये डिविडेंड दे दिया, ऐसे या तो फिक्स अमाउंट में होगा या फिर वो फिक्स रेट में होगा, बट रिटर्न फिक्स होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंटाइटल टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और उनको प्रॉफिट से ही डिविडेंड मिलेगा। इफ द डायरेक्टर्स इन फाइनेंशियल क्राइसिस डिसाइड नॉट टू पे डिविडेंड, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो क्लेम फॉर डिविडेंड। अगर किसी वजह से डिविडेंड डिक्लेयर हो नहीं पाया तो उस समय प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट जब जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तब तब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से उनका जो भी अमाउंट है वो डिविडेंड का मिलेगा ही। ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, तो चलो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का नेचर ऑफ कैपिटल क्या है। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, तो ये परमानेंट शेयर कैपिटल नहीं है। इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है, उनका पैसा लाइफ टाइम तक कंपनी के वापस नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स का ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ सर्टन ड्यूरेशन के लिए होते हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और फिर उनका पैसा रिडीम हो सकता है, यानी पैसा वापस लौटाया जा सकता है। दे आर रिडीम आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी कभी भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती मार्केट में लोगों को। अभी क्या डिफरेंस है रिडीमेबल और इररिडीमेबल में? रिडीमेबल यानी सर्टन टाइम के बाद पैसा रिटर्न करना, पेड बैक। रिडीम का मीनिंग ही होता है पेड बैक। अगर इररिडीमेबल बोला तो पेड बैक नहीं होगा, नेवर पेड बैक, ऐसा मीनिंग होगा। तो इस तरह के शेयर्स कंपनी मार्केट में नहीं लाती। प्रेफरेंस कैपिटल इज जनरली रेज एट अ लार्जर लेटर स्टेज, और इक्विटी शेयर्स जो है पहले के इनिशियल स्टेज में लाते हैं कंपनी में, और प्रेफरेंस शेयर्स बाद के स्टेज में लाते हैं कंपनी के प्रोग्रेस वाले स्टेज में। व्हेन द कंपनी गेट्स एस्टैब्लिश, दिस शेयर्स आर इशूड टू सेटिस्फाई द नीड फॉर एडिशनल कैपिटल। कंपनी को जब भी एडिशनल पैसों की जरूरत होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में लाए जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ सेफ कैपिटल एज द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। तो प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती है, कम नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, फिक्स होती है। एंड उनका जो रिटर्न भी है वो भी फिक्स रहेगा। तो फिर नेचर ऑफ कैपिटल इस तरह से होगा, ये को ओनर है कंपनी के। मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं होगी, प्रेफरेंस शेयर्स को मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है। डिविडेंड उनको फिक्स रेट से मिलता है, उनका वैल्यू फिक्स है, सो मार्केट वैल्यू है ही नहीं है। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी द लो एज पर विद इक्विटी शेयर्स, तो उनका कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू कम ही होता है, इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन वैल्यू ज़्यादा है। वोटिंग राइट्स हमने पहले ही मीनिंग में देखा, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं है। हाँ, बट उनके सराउंडिंग्स में अगर कोई उनका इशू हो प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड, उनके राइट्स से रिलेटेड, तो फिर उनको वोटिंग का राइट उस समय मिलेगा। ओके, सो नॉर्मल उनको वोटिंग राइट्स नहीं है। दे डू नॉट इंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स में ध्यान नहीं दे सकते, कंपनी के मैनेजमेंट में वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, सो ये राइट उनको नहीं है। सो चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर उनका कैपिटल किसी वजह से नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला किसी वजह से, तो उस समय उनको वोटिंग का राइट मिलता है। रिस्क क्या है? तो इन्वेस्टर जो इस तरह के वो कॉशियस होते हैं, वो लेस रिस्क वाले होते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोग प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स यानी कम रिस्क होगी, सेफ्टी ज़्यादा होगी, क्योंकि डिविडेंड भी मिलने वाला है फिक्स रेट से, और कैपिटल का पैसा भी वही का वही रहेगा, वैसे के वैसे रहेगा, कम नहीं होगा, तो सेफ्टी हो गई। द शेयर्स आर बोन फॉर शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड, अगर डिप्रेशन आ गया किसी वजह से मार्केट में तो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू तो बदलेगी नहीं, वही की वही रहेगी, तो फिर इसीलिए रिस्क कम है, लेस रिस्क वाले। इक्विटी शेयर्स की वैल्यू तो तुरंत कम होती है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली हायर होती है इक्विटी शेयर्स से। आप 100 रुपीज़ बोल सकते हो फेस वैल्यू, या फिर उससे ज़्यादा भी बोल सकते हो। राइट और बोनस इश्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते, ये ओनली इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं। राइट इश्यू और बोनस इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर क्या रहेगा? प्रेफरेंस शेयर्स अट्रैक्ट मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव, कॉशियस इन्वेस्टर रहते हैं, और जो सेफ्टी चाहते हैं अपने कैपिटल के, इस तरह के इन्वेस्टर के नेचर के इन्वेस्टर जो है ये यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हु वांट स्टेडी रिटर्न, उनको रिटर्न भी फिक्स चाहिए, नॉर्मल चाहिए, ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए कि फीचर ऑफ प्रेफरेंसेस क्या है। ओके, तो ये आज के वीडियो में ये हम इतने ही कंसेप्ट देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्या है, तो फीचर्स ऑफ प्रेफरेंसेस और उसका मीनिंग तो इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसे कॉन्सेंट्रेट करना है। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो फिर वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।